जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए यह जानकारी। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बीइंग टीवी चैनल में। प्रिय दर्शकों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। प्रिय दर्शकों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप है: माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। स्त्री के कई नाम है। सभी रूपों में वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण दोष तो हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है। पर हमें दोष को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री से ही हुई है, इसीलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। यह भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। प्रिय दर्शकों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ भयंकर दुख भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी नीचा ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था, ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई। तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए बेबस हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान, एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लग रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, करोड़ ब्रह्मांडों की रचना करते समय तुम्हें मात्र एक क्षण भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है,
इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालकर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख सहकर, रोग से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियां को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। प्रिय दर्शकों, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्यपरता को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, यह पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छू कर देखा कि देखे ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छू कर देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि ये हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि ये आपने बनाई तो बहुत नाजुक है। हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो अपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी, या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने का सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, यह पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बन सकती है। प्रिय दर्शकों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। अपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है, संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात है प्रिय दर्शकों, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवारी जनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि आप अपने माँ बाप, भाई बहन और घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो
तो तुम्हें कैसा लगता है? वह तो अपने उन परिवारीजनों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वह खली कुड़ी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन सबको उसने कैसे छोड़ होगा? और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वह रहकर जीवन की तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है, स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या ना रहे, पर अपने उन परिवारी जनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति तू, जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने का सामर्थ्य दिया है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब जन्म लेता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चों का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचा कर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रिय दर्शकों, उधर भगवान का वह पार्षद बोला है, प्रभु आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोली, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। प्रिय दर्शकों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वह हर गुणों में परिपूर्ण है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस रूप में हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हर हर महादेव। धन्यवाद।